हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपशिव क्लासेस में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें पहले हम बेसिक जान लेते हैं इसका। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसके बाद बीजी व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा से किया जाता है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले चर होता क्या है। ठीक, पहले हम देखेंगे चर क्या होता है। चर, ठीक दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं चर होता क्या है। चर ए से लेके जेड तक, ए प्लस जेड तक सभी अक्षर चर कहलाते हैं। चर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ए हो गया स्मॉल, बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब दोस्तों क्या है, एक चर है। ठीक, इसको बोलते हैं चर। उसके बाद हम जानेंगे अचर क्या होता है। अचर क्या होता है दोस्तों, जैसे एक से लेके अनंत तक सभी संख्याएं अचर कहलाती है। अचर कहलाती है। ठीक, कोई भी संख्या आप जान लो, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5, माइनस में हो या प्लस में हो, भिन्न में हो या परिमेय संख्या में हो, अपरिमेय हो, कोई भी संख्या हो, वह एक अचर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, -8 हो गया, 4/5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई भी संख्या हो सकती है, उसको बोलेंगे क्या दोस्तों, हम अचर बोलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसको मिटा के समझाता हूँ। इसमें बेसिक सा और क्या होता है, इसमें बोला जाता है एक चर बहुपद, दो चर बहुपद। अब हम उसको समझते हैं, एक चर बहुपद क्या होता है और दो चर बहुपद क्या होते हैं। हम लिखेंगे क्या, एक चर बहुपद, एक चर बहुपद। ठीक दोस्तों, अब हम समझेंगे एक चर बहुपद होता क्या है। जिसमें एक चर हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। इसमें देखिए दोस्तों एक है, अकेले हैं, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो जिसमें अकेला कोई अक्षर हो चर, उसे हम एक चर बहुपद बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर दो चर बहुपद होता, ठीक, अगर यहाँ पर होता क्या, दो चर बहुपद। अब दो चर बहुपद है दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो चर होने चाहिए। जैसे कि इसमें एक्स प्लस वाई एक बहुपद हो गया, दो चर बहुपद हो गया है। उसके बाद ए प्लस बी, ए माइनस सी, ये सब क्या है दोस्तों, दो चर बहुपद है। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं तीन चर बहुपद। ठीक दोस्तों, तीन चर बहुपद क्या होंगे, इसमें तीन चर हो एक साथ। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन चर हो गए एक साथ। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया दोस्तों, तीन चर बहुपद हो गए। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें समझेंगे चर और अचर एक साथ लिखे जाएंगे तो कैसे लिखेंगे उसको। जैसे कि यहाँ हो गया x प्लस 2y, इसमें चर और अचर दोनों हैं। आपको दे देगा क्वेश्चन में कि इसमें अचर को छाटिए, इसका अचर लिखेंगे हम 2। इसमें दो अचर है, इसको हम 2 लिख देंगे। अगर मान लीजिए इसमें ऐसे लिखा 2x प्लस 3y, इसमें आपको अगर अचर छाटना हो तो अचर क्या क्या छाटेंगे हम, अचर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अचर। ठीक, अगर मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 4z हो जाएगा, तो अगर इसमें अचर छाटना हो दोस्तों क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे इसको 3 2 4, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, अचर। इसको हम अचर ऐसे इस तरीके से छाटेंगे। अगर आपको चर छाटना हो तो इसमें x और y चर है, तो चर लिखना हो दोस्तों क्या लिखेंगे, x, y। ठीक, इसमें भी वही है, चर क्या है, x, y है। इसमें क्या दोस्तों, चर x, y, z, ये चर है और ये अचर है। आपको अगर इसे छाटना हो तो आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
तो अब हम समझते हैं कि बीजी व्यंजकों का जोड़ कैसे लगाया जाता है, उसको हल कैसे करते हैं जोड़ को। ठीक, अब हम सीखेंगे दोस्तों बीजी व्यंजकों का जोड़। बीजी व्यंजकों का जोड़। ठीक दोस्तों, तो एक कैसे हम लिखेंगे इसको, जैसे कोई बीजी व्यंजक हो गया हमारा, जैसे x प्लस x हो गया। ठीक दोस्तों, x प्लस x हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारे इसका 2x, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ऐसे करेंगे, जैसे हम इसको लिखेंगे x को हम ऐसे क्यों लिखेंगे, जैसे इसका एक गुणांक होता है, गुणांक मतलब होता है दोस्तों जो इसके साथ में हो। जैसे यहाँ पे अगर 2x हो गया तो x का गुणांक 2 हो जाएगा, जो गुणे में 7 हो उसको गुणांक बोलेंगे। ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाता है इसका x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक हो जाएगा 2। ठीक, अगर यहाँ पे 3 y हो, तो अगर पूछा जाता है y का गुणांक बताओ, y का गुणांक बताओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा y का गुणांक। ठीक है, ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हम क्या बनाने वाले थे, आपको बीजी व्यंजकों का जोड़ बताने वाले थे। तो देखिए कैसे लगता है बीजी व्यंजकों का जोड़। यहाँ पे 2x है प्लस 3x है। ठीक दोस्तों, अब इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5x। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसको जोड़ लेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, और x पहले से x लिख देंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 5x, अब जोड़ेंगे तो 5 5 3 8 8 हो जाएगा, और x लिख देंगे 8x हो जाएगा। 8x प्लस 10x बराबर जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 8 18x हो जाएगा। इस तरीके से हम बीजी व्यंजकों का जोड़ करते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो आपको बुझा देगा, जैसे कि आप इसमें अगर समझें, जैसे 8x प्लस 3y और आपसे पूछा जाए इसको जोड़ो, तो आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जाति और विजाति भी होता है। अगर जाति कब जोड़ते हैं कि जब जाति एक हो, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों x था और यहाँ पे भी x है, इसलिए दोनों जात इनका बराबर, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, इसलिए दोनों जुड़ के 18x बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, इनका जात अलग अलग है, ये x है और ये y है, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 8x प्लस 3y। वही सेम टू सेम इसको उतार लेंगे हम, यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस मान लीजिए यहाँ पे 3y प्लस 5y प्लस 4x हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे 3y और 5y, इनका जो जाति है यहाँ पे y मैच कर रहा है, मिल रहा है। हम पहले इसको जोड़ लेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा दोस्तों 8, और y दोनों में है तो y लिख देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस में 4x है, तो इसका कोई मैच नहीं कर रहा है जात, तो इसको मैं इससे उतार देंगे प्लस 4x, यह हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं दोस्तों बीजी व्यंजकों का घटाना। रीडिंग बना देते हैं इसको, घटाना। अब घटाना कैसे करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम यही रूल लगेगा इसमें भी। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए 5x माइनस 3x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गए 2 बचेगा, x सेम है तो x लिख देंगे, 2x हमारा आंसर आ जाएगा। अब 8x माइनस 4x बराबर 8 में 4 गए दोस्तों बचेगा 4x लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी वही सेम रोल होता है, जैसे कि अगर हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, इसका जात अगर अलग हो जाए, जैसे 8x माइनस 4y हो जाए, तो अब क्या होगा दोस्तों, इसको हम सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे, इसको भी 8x माइनस 4y, इसको ऐसे हम लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अब क्या होगा देखिए, अगर हम इसमें फिर वैसे लिख दें 8x माइनस 3y माइनस 4y, तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे 8x है और x का कोई भी जात यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी x नहीं है जो इसका जात मेल करे, जो इसके साथ घटे या जोड़े। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस 3y है और यहाँ पे माइनस 4y है, यहाँ पे y इसका जात मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ लेंगे। क्यों, हम जानते हैं कि जब हम माइनस और माइनस साथ में रहता है तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 8x माइनस 4 3 7y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटा के आपको समझाते हैं कि बीजी व्यंजकों का गुणा क्या होता है।
अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा। ठीक दोस्तों, तो गुणे में इसका अपोजिट होता है। जैसे देखिए समझिए, यहाँ पे यक्स और गुणे का चिन्ह यक्स कर दिए, तो इसमें दोस्तों होता है, इसमें घात होते हैं। यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। ठीक, इसका एक रूल कहता है कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर करके, क्योंकि इसमें यक्स है इसमें यक्स है, तो आधार इसका समान है, इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 7th में है, आप पहले उसको समझिए। जैसे कि 2 घाते 4 हो गया और गुणे 2 घाते 5 हो गया। तो इसमें जो आधार, यहाँ पे 2 आधार सेम है मतलब अलग अलग नहीं है। यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 है, तो हम इसको कर सकते हैं 2 घाते 4 प्लस 5 बराबर 2 घाते 9। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो वही रूल इस पे भी लगेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x और गुणे में 3x हो जाए, तो अब क्या होगा दोस्तों, हमें इसका एक साथ गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे यक्स है, और जब 2 यक्स एक साथ रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। तो हम यक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2x गुणे 3x गुणे 4y है। अब देखिए यहाँ पे इसका जात मिल रहा है और इसका नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा तो गुणे में जात वत नहीं देखा जाता, गुणा एक साथ हो जाता है। जैसे कि 2 तिहाई 6, इसका गुणा इसके साथ 2 तिहाई 6, अब 6 चौका 24 हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे हम 24। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, यक्स गुणे जब यक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं यक्स गुणे यक्स होता है तो यक्स स्क्वायर हो जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे y है तो इसको हम y को ऐसे उतार देंगे। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को पूरा फिर से देखिएगा, तो जो डाउट रहेगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।